जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछली क्लास पर नंबर 4 में सॉल्व किया था हमने कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल सी का, ठीक है, अर्थात जो हमारे एमएस ऑफिस में एक्सेल वर्क करता है उसी तरह हमारा लिब्रे ऑफिस में कैल काम करता है। ठीक है, आज की वीडियो में जैसे हमारा एमएस ऑफिस पर पावर पॉइंट कार्य करता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस पर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा होता है इम्प्रेस। तो हम इम्प्रेस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रेजेंटेशन का कार्य करता है। तो चलिए आज इस वाले वीडियो में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसकी शॉर्टकट की F2 होती है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं। अर्थात लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन है, हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी क्लियर किया आपको कि इसको इम्प्रेस नाम से जानते हैं, अर्थात लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हम इम्प्रेस MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हम इस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत अधिकतम जूम 300% तक होता है। अर्थात लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत अधिकतम जूम कितना होता है। तो ये हमारा जो हमारा ये कथन है सत्य है या सत्य है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात अधिकतम जूम 300 नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबसे छोटा होता है 6 और सबसे बड़ा होता है 96। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आउटलाइन व्यू, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत होता है। जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फॉर्मेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी शेप को सेंड टू बैक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इम्प्रेस के अंतर्गत शेप को सेंड टू बैक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ माइनस करेंगे। क्लियर, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे या इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। क्लियर है, इसको ये हमारा डैश लगाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर या डैश या हाइफन अगर ये लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंड टू बैक के लिए हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हम किसी भी प्रेजेंटेशन को कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी फॉर्मेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अर्थात जब हम एक्सपोर्ट करेंगे हम अपने प्रेजेंटेशन को तो उसको PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको GIF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और BMP में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फाइल का एक्सटेंशन .ods होता है। बोले इसमें जैसे हमारा
राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ओ डी टी। उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा लिब्रे इम्प्रेस का आई ओ एक्सटेंशन है वो क्या डॉट ओ डी एस होता है। तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, अर्थात इसका जो एक्सटेंशन है वह ओ डी एस नहीं होता है, डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिहर्सल टाइमिंग। क्या करते हैं, रिहर्सल टाइमिंग, अर्थात जो हम जब अगर मान लीजिए टाइमिंग फिक्स करना होता है हमको अपने स्लाइड पर, तो फिर हमको रिहर्सिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर रिहर्सिंग टाइमिंग को हम उसको फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, कौन सी डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टाइटल एवं कंटेंट। क्या होता है, टाइटल एवं कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड पैन का ऑप्शन आता है। किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड पैन का ऑप्शन आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए व्यू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए आपके पास टोटल 50 स्लाइड हैं और आप 25वें नंबर स्लाइड पर हैं, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे कि जो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए 25वें नंबर से ही स्टार्ट हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शिफ्ट के साथ F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है। इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूनतम जूम होता है इम्प्रेस में वो होता है 5%। क्या होता है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट प्लस F5, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 की शॉर्टकट की होती है नेविगेटर की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ इम्प्रेस के अंतर्गत सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अर्थात इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं। अर्थात इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं, अर्थात कंट्रोल के साथ W का प्रयोग करते हैं। किसका, हम कंट्रोल के साथ W का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेज पर अधिक कितने हैंड आउट्स प्रिंट कर सकते हैं। एक पेज पर कितने अधिकतम हैंड आउट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 32। कितने कर सकते हैं, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है इम्प्रेस के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन सा, कौन से मेन्यू में होता है। इम्प्रेस के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें होता है, फॉर्मेट में, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है इम्प्रेस के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। इम्प्रेस के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एडिट। कहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर ए, एडिट में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में हेडर तथा फुटर का प्रयोग किया जाता है। हेडर तथा फुटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो हेडर तथा फुटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब ये पूछ रहा है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में हेडर तथा फुटर का
प्रयोग किया जाता है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू, मतलब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है, अर्थात लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 11 होती है, 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल के साथ डी। क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है, अर्थात लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। निम्न में से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ कि इसका टाइटल एंड कंटेंट भी हो सकता है हमारा लेआउट, टाइटल प्लस 4 कंटेंट भी हो सकता है, और टाइटल ओनली भी हो सकता है। तो इनमें से सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस में हैं, अगर आपको नई स्लाइड चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, अर्थात इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो हमारा इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। क्या होता है, .odp, ये हमारा होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत अधिकतम जूम 3000 होता है। क्या यह कथन सही है या गलत है, अर्थात क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत जो जूम होती है, अधिकतम मैक्सिमम जूम होता है, क्या वो 3000 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, अर्थात 3000 की जूमिंग होती है इम्प्रेस के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए कौन से ऑप्शन में जाना पड़ता है। किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंसर्ट। आपको इंसर्ट में जाना पड़ता है, फिर वहां से आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ओपन रिमोट कमांड किस मेन्यू में होता है। ओपन रिमोट कमांड किस मेन्यू में होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत जो हमारा ओपन रिमोट कमांड होता है वह होता है हमारा फाइल मेन्यू में। कहाँ पर होता है, फाइल, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फॉन्ट का सबसे कम साइज कितना होता है। तो फॉन्ट का सबसे कम साइज होता है हमारा 6, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, अर्थात लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ पर मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट बनाना है तो हम इसकी शिफ्ट के साथ F3 शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का डिफॉल्ट आकार कितना होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का डिफॉल्ट आकार कितना होता है।
जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट आकार जो होता है वो है 18। कितना होता है? 18 अर्थात 18 होता है, तो इसका डिफॉल्ट आकार 18 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या इम्प्रेस में एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? अर्थात इम्प्रेस के अंतर्गत एडिट मेन्यू का ऑप्शन कौन सा नहीं है? क्लियर है? तो एडिट मेन्यू का जो ऑप्शन नहीं है इसमें वो है पेज सेटअप। कहाँ पर नहीं है? पेज सेटअप, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कट, कॉपी और डुप्लीकेट ये सारे एडिट मेन्यू में हैं, बट पेज सेटअप नहीं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? 36, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वेब लेआउट। क्या होता है? वेब लेआउट, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 37 का ए, प्रति पेज 5 स्लाइड। क्या होगा हमारा? प्रति पेज 5 स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन के अंतर्गत किसी भी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंटेशन के अंतर्गत किसी भी स्लाइड के कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिहर्सल टाइमिंग। क्या करते हैं? रिहर्सल टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन, क्लिप्स, रेक्टेंगल आदि को हम ड्राइंग टूल बार के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आदि को हम ड्राइंग टूल बार के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा F5। क्या हो जाता है? F5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, लिब्रे ऑफिस ड्रा में रूलेर की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, अगर आप लिब्रे ऑफिस ड्रा में हैं तो रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्लियर? तो अगर लिब्रे ऑफिस ड्रा में है तो रूलर की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, एक पेज में अधिक से अधिक कितने हैंडआउट्स होते हैं? एक पेज में अधिक अधिक कितने हैंडआउट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9। कितने होते हैं? 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेन्यू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेन्यू में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्यू मेन्यू पर मिलता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तब उसकी स्क्रीन किस तरह दिखाई देती है? क्लियर है? जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तो उसकी स्क्रीन किस तरह दिखाई देती है? तो उसकी स्क्रीन दिखाई देती है हमको लैंडस्केप में, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अर्थात MS वर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है हमारा .pptx। क्या होता है? .pptx। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो उसका टाइटल नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो उसका टाइटल नेम बाय डिफॉल्ट होता है अनटाइटल्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, किस मेन्यू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है? किस मेन्यू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्लाइड। क्लियर है? तो हम स्लाइड का मतलब इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए इसका स्लाइड मेन्यू का आप प्रयोग करते हैं 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? ठीक है, अर्थात इम्प्रेस के अंतर्गत देखेंगे तो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के चार्ट्स होते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मेन्यू में आता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मेन्यू में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट में। कहाँ पर आता है? फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने की जो शॉर्टकट की कुंजी होती है, उसके शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस वी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने इम्प्रेस से रिलेटेड 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन क्लियर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट पर मिलेगी आपको 1 से 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन इसी के आगे के मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद।